अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिरी रमज़ान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत तकलीफ़ में गुजरा। अब बहुत खुश हूँ और वालिदैन के साथ जो है वो रोज़े रख रही हूँ। अपनी माँ को साथ लेकर आऊँगा। ज़हीर साहब ने भी रमज़ान में एक बार फिर से अगवा का प्लान क्यों बनाया, वो क्यों अगवा करना चाहता है, क्यों अपनी माँ को साथ लेकर आना चाहता है। मेरे पास एक टैब और 3 मोबाइल्स थे। किस किस से रब्ता किया गया, 16 अप्रैल को 11 से 12 के दरमियान आखिर क्या कहानियां डाली गई, क्या कुछ होता रहा। ज़हरा काज़मी ने बहुत सारी बातें जो है वो बयान की है, जिसके बाद ज़हीर ने एक बार फिर से क्या उसको अगवा करने की कोशिश का प्लान बना लिया है। वालिदैन से मुलाकात के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। यकीन नहीं था कि वालिदैन के साथ कभी ईद की खुशियां जो है वो नसीब होंगी और वालिदैन के साथ जो है वो रमज़ान गुजारा जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि जो लोग कहानियां सुनाते थे कि ये एक मोहब्बत की शादी का मामला है, प्यार मोहब्बत और छोटी उम्र में मोहब्बत हो गई, घर के जुल्म सितम से तंग आके लड़की भाग गई, वो उनके ये बातें उनके मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ है जो बातें ज़हरा काज़मी ने मुझसे कही हैं। देखें, पिछले साल तक कितना खौफनाक मंजर था, ना सिर्फ ज़हरा के लिए बल्कि उसके वालिदैन के लिए भी। पूरा पाकिस्तान दुआएं करता था कि अल्लाह ताला जी इस महीने की बरकत से जो है बच्ची को घर वापस लेकर आ जाए। रमज़ान आते ही जहां एक तरफ मेहदी काज़मी का घर इस वक्त जो है वो खुशियों का माशाल्लाह से गहवारा बन चुका है, वहां पे खुशियों का समा है, वहीं पर भी अगर मैं बात करूं ज़हरा की तो वो एक बार फिर से सहम गई है, क्योंकि पिछले साल जो वक्त उसने काटा, जो ज़िंदगी उसने गुजारी, वो बहुत ही हौलनाक थी। और हमेशा से एक बात याद रखिएगा, इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ विक्टिम ब्लेमिंग ना किया करें कि जो जिस बंदे पे बीत रही होती है ना, गुजर रही होती है, यकीन करें उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जो जिस पर बीती होती है उसको पता होता है कि उसने वो लम्हात कैसे गुजारे हैं और उस ट्रॉमा से उस जिंदगी को भूलने में जो है आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ज़हरा काज़मी ने बताया कि जी आखिरी रमज़ान बहुत ज़्यादा तकलीफ दे गुजरा था। बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और वालिदैन के साथ रोज़े रख रही हूँ, घर वालों के साथ सहरी करती हूँ, पूरी फैमिली इफ्तारी पे बैठती है, इकट्ठे बैठते हैं, उसके बाद हम खूब मज़े करते हैं, हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। रमज़ान के दौरान मैंने कुरान जो है वो ख़त्म करना है, उसका भी इरादा किया हुआ है। ईद की तैयारियाँ भी जारी हैं। बताया कि मुझे किस तरह के कलर्स पसंद हैं, किस तरह के कपड़े में बना रही हूँ, सारी बातें जो है बच्ची बड़ी नॉर्मल है, बड़ी रिलैक्स है और इस तरह से बात भी कर रही है। यकीन करें कि मुझे तो डर लगता है मैं उससे वो बात ना कहीं मेरे मुंह से निकल जाए जिससे वो बेचारी एक बार फिर से टूट जाए, कि कहीं वो दोबारा से पीछे ना चली जाए। मैं उससे पूछती नहीं हूँ पीछे क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो खुद बातों बातों में बता दे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अगर मैं वो सारी बातें पूछूंगी ना, यकीन करें कि फिर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि यार मेरी वजह से वो बच्ची एक दफ़ा फिर से डर गई, सहम गई। वो वैसे ही बड़ी ज़िंदगी से फाइट कर रही है, क्योंकि वो दरिंदा जो ये लोग हैं उसका पीछे ही नहीं छोड़ रहे यार। मतलब ना तुम इस बात को कहीं साबित कर रहे हो कि तुम्हारा निकाह हुआ है, ना तुम इस बात को कहीं साबित कर पा रहे हो कि तुम्हारी बीवी है, ना तुमने कोई और बात साबित की। तुमने केस किया हुआ था कि मैंने ज़हरा काज़मी से मुलाकात करनी है, अदालत ने कहा कि भी आप दलाइल दें, उसके बाद इनका वकील भी भाग गया, ये खुद भी भाग गए। इसका मतलब ये है कि ये किस मुंह से जाएंगे ना ज़हरा काज़मी से मुलाकात करने, किस रिश्ते के तहत। एक बंदा अगर मुझे अगवा करता है, ठीक है, ना मेरी से उसने शादी की है, ना मेरे साथ कोई निकाह हुआ है, ना मुझे उससे मोहब्बत है, ना उसे मुझसे मोहब्बत है, तो फिर वो किस मुंह से आगे मुझसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या करेगा, जब वो तकरीबन 6-7 महीने मुझे डराता रहा है कि तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास हैं, तुम्हारी वीडियोस मेरे पास हैं, और पता नहीं किस किस तरीके से मेरी वीडियोस बना के रखी थी उसने। तो अब वो किस मुंह से मुझे मिलेगा, तो अब मेरे सामने वो आ जाए, मैं तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपने वालिदैन के पास हूँ, तो ये किस मुंह से मिलेगा। इसीलिए इसने वो दरखास्त जो अप्लाई की उसमें कैसे दलाइल देते ये लोग वहां से भाग गए। अच्छा जी, ज़हरा काज़मी ने खुद बताया है कि जी आखिरी रमज़ान मेरे लिए बहुत बड़ा एक खौफनाक मनाजिर मेरे आंखों के आगे आ जाते हैं जब मैं इस रमज़ान को देखती हूँ, जब मैं पिछले रमज़ान को देखती हूँ, एक डरावना ख्वाब लगता है। बच्ची ने बताया कि ज़हीर ने मुझे कराची से लेकर जाने का प्लान रमज़ान में ही बनाया था। उसने मुझसे रमज़ान की रूटीन कन्फर्म की थी। जब उसे बताया कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के दरमियान बाबा आराम करते हैं क्योंकि सबका रोज़ा है, तो उसने यही टाइम सिलेक्ट किया था। ज़हीर और उसकी फैमिली 1 हफ्ते पहले भी कराची आए थे मुझे अगवा करने के लिए, लेकिन बाबा जाग रहे थे, इसीलिए जो वो जलील नेक्सस है वो नाकाम हो गया, उनको वापस जाना पड़ा। मैंने आपको बारहा बोला था, मैंने आपको बताया था कि 1 हफ्ते पहले भी इनका नंबर एक्टिव था मेहदी अली काज़मी के घर के इर्द गिर्द। अब जो बकवास करते हैं लोग, भौंक रहे हैं, भौंकना ही कहूंगी, ठीक है, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई लफ्ज मेरे मुंह में आते नहीं है। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि बच्ची का केस रिपोर्ट करना बंद करके आप पकड़ के मेहदी अली काज़मी की फैमिली को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है, जब तुम लोगों को ये पता है
कि मेहदी अली काज़मी का घर कहाँ पर है और तुम लोगों के पूरा का पूरा नेक्सस ज़हीर शबीर के नंबर वहाँ पर एक्टिव रहे हैं। तो अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि तुम कहते हो कि जी कुछ बंदे आ गए हैं जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया, उनको पता नहीं है कि मेहदी काज़मी फैमिली कहाँ पर रहती है। ओ भाई, सबको तो पता है। तुम्हारा ज़हीर शबीर वहां पे जाके जो है रैकी किया करता था उसके घर के बाहर। तो अजीब सी बात है कि केस को अब तुम लोग खराब करने के लिए जो है मुंह उठा के तुम लोगों ने एक नए कैरेक्टर बीच में डाल दिए। तुम लोग तो इतने झूठे हो, मुझे कभी कभी हंसी आती है। मैं कहती हूँ यार पता नहीं कैसी आवाम है जो इन लोगों को देखती है। यार कौन लोग हो जो इन लोगों को देखते भी हो, सुनते भी हो। मतलब इन्होंने कहा कि जिस निकाह खां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसने निकाह नहीं पढ़ाया, तो ये गलत मौलवी को पकड़ लिया। अच्छा जी, इतने अरसे तक ये बैठ के लाइव में कहानी सुनाती रही, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हर चीज सेफ है। इसने कहा जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो है ही नहीं। अच्छा, जब उस बेचारे को जेल के अंदर इतना टाइम रखा गया, उसके पास 1 लाख के मचल के जमानत के लिए नहीं थे, ज़हीर शबीर जेल में जाते हैं, उसको कहानियां सुनाते हैं, उसको घेरते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली वहां पर बाहर है, देख लो किसके सहारे पे है। फिर वो बेचारा कहता है जी अल्लाह की रजा के लिए मैंने कर दिया। फौरन से पहले सस्ती अदाकारा अपने पैनल के साथ आती है और कहती है देखो जी निकाह खां ने कह दिया कि मैंने जो है निकाह करवाया। उसने कब कहा मैंने निकाह करवाया? उसने कहा अल्लाह की रजा के लिए किया। क्या किया ये उसने नहीं बताया, लेकिन झूठ पकड़ा गया। इसने फौरन कह दिया कि जी निकाह खां ने मान लिया। पहले तो तुम कहती थी ये निकाह खां है ही नहीं, तो फिर अचानक से ये निकाह खां कैसे हो गया जिसने निकाह करवाया था? इतना झूठ बोलते हैं यार। जो वो झूठी कहानियां उस वक्त इन्होंने सुनाई हैं, आप लोग पीछे की चीजों को क्यों भूल जाते हैं? मेरा ख्याल है सही किसी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पिछला सारा भूल जाती है। यही फायदा ये लोग उठा रहे हैं, पीछे की इनकी सारी झूठी कहानियों को भूलकर अब नए कैरेक्टर लेकर आ गए हैं कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली फ्रॉड है। तो जो पहले झूठ बोल रहे हैं हर चीज को लेकर, वो अब क्या सच बोलेंगे? यार खुदा का खौफ करे। अच्छा जी, अब जी ज़ारा काज़मी ने बताया कि हमारे घर में 3 मोबाइल्स थे, एक बाबा के पास था, एक मामा के पास और एक मोबाइल घर में रहता था। मैं सब मोबाइल्स को यूज करती थी, फ्रेंड से बात करती थी, कजन से बात करती थी, चैटिंग वगैरह करती थी। ज़हीर ने कभी भी मुझे अपना मोबाइल जो है नंबर नहीं दिया, वो इस्तेमाल नहीं करता था, वहां से रब्ता नहीं करता था। 52 दिन तक मुझे पूरे पाकिस्तान ने छुपाने के लिए जो है वो भगाते रहे। जब मुझे सिंध हाई कोर्ट पेश किया गया, पहली बार के बारे में बता रही है, तो बहुत ज्यादा डराया गया था कि किसी भी सूरत वालिदैन के हक में बयान ना देना, बल्कि उनको तुमने देखना भी नहीं है। इसी वजह से जब मैं आ रही थी और मामा मुझे बार बार जो है वो हिला रही थी, मैं चाहती थी कि मैं मामा के गले लग जाऊं, उनके गले में लगकर उनको सब कुछ बता दूं। मामा रो रही थी, मामा चीख रही थी, मेरी छोटी बहनें रो रही थी मुझे देखकर, लेकिन मेरे कान में मुसलसल वो इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहे थे कि तुमने इनकी तरफ नहीं देखना, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुमने इनकी बात नहीं सुननी। इसी वजह से मैं मजबूर थी और ये लोग मुझे मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने मुझे जो कहा मैंने वो किया। लेकिन जब जज साहब ने कमरे में वालिदैन से मुलाकात करवाई तो बाबा ने मुझे यकीन दिला दिया था कि तुम हमारे साथ महफूज हो और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूं। पुलिस ने अचानक जो है वो ये बात सुनते ही मुलाकात खत्म करवा दी और एकदम से मुझे लेकर बाहर चले गए। जब मुझे ये बात उनको जलील एक्सेस को पता चली, अब देखे ना, अंदर पुलिस वाले थे, ज़हरा थी, वालिदैन थे। किसने बताया ज़हीर वगैरह को कि अंदर बच्ची ने क्या बात की अपने वालिदैन से? डेफिनेटली सिंध पुलिस मिली हुई थी, वो इनको प्रोवाइड कर रही थी हर वो चीज़ जो ये चाहते थे, क्योंकि ये लोग उनको प्रोवाइड कर रहे थे जो उनकी तोंदों में हराम भरा हुआ, यानी कि उनको पैसा देते थे। मुझे इतना डर लगता है पाकिस्तान की पुलिस से, मुझे इतना डर लगता है, यकीन करें मेरा ये हाल है, मुझे उनको देखकर खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये तो कभी भी किसी का जो है वो तिया पांचा कर देंगे, इनको तो सिर्फ 4 पैसे दिखाने की जो है ज़रूरत है। अब वो कहते हैं ज़हीर को पता चल गया, उन्होंने मुझे इतना डांटा, इतना मारा, मुझे लाहौर जाके मुझे इतना मारा, कमरे में बंद रखा, मैं डर गई थी। लेकिन अब मैं दोबारा अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं, क्योंकि वालिदैन मुझे बता चुके हैं, बाबा बता चुके हैं कि अब ईदें भी पहले जैसी होंगी, शुभरातें भी पहले जैसी होंगी, रोजे भी पहले जैसे होंगे। अब तुम कभी उन दरिंदों के पास नहीं जाओगी, वो तुम्हें कभी अपने पास नहीं लेकर जा सकेंगे। तो जी ये थी ज़ारा की कहानी, ज़ारा की वो दिल की बातें जो ज़ारा चाहती है कि मैं लोगों से करूं, आप सबसे करूं, अदालत में जाके करूं। लेकिन बच्ची, यकीन करें, आप मेरी बात पे यकीन करें कि बच्ची से मैं बात करती हूँ, बच्ची डरी हुई है। अगर बच्ची आप लोगों के सामने आ गई, मीडिया के सामने आ गई, वो सवालात के जवाब नहीं दे पाएगी, वो रोना शुरू कर देगी, वो एक ट्रॉमा में है। तो दुआ करें जी मेहदी अली काज़मी की फैमिली के लिए और उन दरिंदों के लिए जो बच्चियों को हुआ करते हैं, उनको बेच देते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। खुदा ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, उनको नीस्तो नाबूद करे। आमीन सुमा आमीन।